कॉमनवेल्थ गेम्स में नाकामियों का टोकरा सर पे रखने के बाद अरशद नदीम वापस पाकिस्तान आ गए हैं और अरशद नदीम ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। पहली चीज़ तो मुझे ये नहीं समझ में आ रही है अरशद नदीम के खब्बे सजे कौन बैठा हुआ था। आई मीन कौन लोग थे? आप कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, वो पता नहीं। एक तो हमारे यहाँ पे हर किसी को टीवी के आगे आने का चाह चढ़ा होता है, फिर बोलना भी चाहिए, फिर बताना भी चाहिए कौन है, क्या हिसाब किताब है। खैर चलो छोड़ो। अरशद नदीम भाई ने अपनी नाकामियाँ सारी की सारी अल्लाह के ऊपर डाल दी हैं। उन्होंने अल्लाह के खाते में डाल दिया। उन्होंने कहा जी कि बस अल्लाह की मर्ज़ी थी, मैं क्या कर सकता हूँ। दूजा उन्होंने ये कहा कि चलो ये तो रूहानी लेवल हो गया ना, कि बस अल्लाह की मर्ज़ी नहीं थी तो क्या अब उसमें किया जा सकता है। और बंदा फिर वहाँ पे चुप हो जाता है कि भाई वाकई जब निज़ाम कायनात को चलाने वाले का ऑर्डर नहीं है तो फिर मेरी किसी की क्या औकात कि वो कुछ भी कर ले। फेयर इनफ। बाद में साथ ही उन्होंने जो दुनियावी लॉजिक दिया ना, वो तो क्या ही बात थी। कहते हैं कि वहाँ ठंड बहुत थी, जिस्म अकड़ गया मेरा, तो अब अकड़े हुए जिस्म के साथ मेरे से उस तरीके से जेवलिन थ्रो नहीं हो सके जिस तरीके से होने चाहिए थे। हर्ष भाई ये आपका ना तीसरा इवेंट है ओलंपिक्स के बाद, मेजर इवेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, जो आपने एक जैसे टेम्परेचर में खेला है। आपकी कोई तैयारी नहीं थी, आपको नहीं पता था वहाँ पे ठंड है, आपने उसके लिए कोई तैयारी नहीं की थी। सीरियसली सर, आई मीन सीरियसली। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप जापान टोक्यो में 2025 एक्सट्रीम कोल्ड वेदर था, आप कुछ नहीं कर सके। उसके बाद स्विट्ज़रलैंड में जो इवेंट था, ठीक है, वहाँ पे ठंड थी, ठीक ठाक सवेयर कोल्ड वेदर, वहाँ पे आप कुछ नहीं कर सके। कॉमनवेल्थ गेम्स स्कॉटलैंड ग्लासगो, सेम कोल्ड वेदर, आप कुछ नहीं कर सके। मतलब यार चलें एक दो में हो गया, लेकिन आपको कम से कम पता होना चाहिए ना कि भाई यूरोप की ठंड का क्या हिसाब किताब है, जापान की ठंड का क्या हिसाब किताब है, आपको उस हिसाब से तैयारी करके जानी चाहिए। और दूसरा मुझे बात बताएं, ये ठंड नीरज के लिए नहीं थी, ये ठंड तिरंगा के लिए नहीं थी। नीरज और तिरंगा भी तो आपके पड़ोस से ही हैं। ये इंडिया आपके साथ बॉर्डर शेयर करता है, श्रीलंका एक्सट्रीम हीट वहाँ पर भी है। इवन कि श्रीलंका में तो हब्स भी ठीक ठाक होता है क्योंकि वो कोस्टल सिटीज़ हैं ज़्यादातर उधर। तो मुझे तो आपका ये लॉजिक ही समझ नहीं आया ठंड वाला। वो जो आपने रूहानी लॉजिक दिया कि नहीं हो सका तो वो तो चलें छोड़े ना, ये दुनियावी लॉजिक भी मुझे नहीं आपका समझ में आया कि ठंड बहुत थी जिस्म अकड़ गया। सर आपको तैयारी करके जानी चाहिए थी ना ठंड की। आपने गोल्ड मेडल जीता हुआ ओलंपिक्स में, आप कोई हमें जैसे कहते हैं फुद्दू पैसेंजर टाइप के एथलीट तो हैं कोई नहीं। और अरशद भाई आपको एक मशवरा है, जहाँ जहाँ आपकी ये वीडियो पड़ी हुई है ना आपके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो ट्विटर हो गया, एक्स हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, कहीं पर भी हो आपकी ये वीडियो लगी हुई है, ज़रा जाकर कमेंट सेक्शन पढ़ें। लोग आपका आर्गूमेंट बाय नहीं कर रहे हैं, लोग आपका रैशनल, आपका लॉजिक बाय नहीं कर रहे। लोग पता क्या कह रहे हैं, लोग कोई कह रहा है कि आपके दिमाग में आकड़ आ गई थी जिस्म में नहीं, कोई कह रहा है आपकी कमर में सरिया आ गया था, कोई कह रहा था आपकी गर्दन में सरिया आ गया था। लोग ये कह रहे हैं कि आप बेसिकली बहुत आकड़ गए थे। एक आपने ओलंपिक गोल्ड मेडल क्या जीत लिया था, आपने आप सच्चा प्यार ढूंढने निकल पड़े एक गोल्ड मेडल जीतने के बाद। दुनिया तो ऐसे नहीं करती। मैं तो हैरान होता हूँ, मैंने तो उस एक वीडियो में भी कहा, मैं तुम क्या नीरज के पीछे पड़े रहते हो, कम से कम कंसिस्टेंट तो है। वो नहीं मार पा रहा 90 मीटर्स की थ्रो, टू हेल विद इट भाई। वो 85 प्लस 86 87 88 की तो मार रहा है ना। वो पोडियम पर तो खड़ा हो रहा है, हर दफ़ा वो आपको पोडियम पे नजर आएगा। आप कोई मेजर इवेंट उठाकर देख लें जिसमें नीरज होगा, जिसमें मैं तो नीरज और ऋषि इन्हीं को फॉलो करता था दोनों को। तिरंगा तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया भाई, सीधी सी बात है, और वो कुछ करेगा। वो जो श्रीलंका का एथलीट है ना जिसने कॉमनवेल्थ गेम में ये जेवलिन थ्रो में गोल्ड जीता है, सर आई एम टेलिंग यू, आप उसका नाम नोट करके रख लें, वो कुछ करेगा और आपको पता लग जाता है। तो नीरज की कंसिस्टेंसी देखें, वो हर दफ़ा पोडियम पे खड़ा होता है, सेकंड 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 फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड फर्स्ट नहीं तो सेकंड पे वो खड़ा होता है। वो कंसिस्टेंसी तो है ना। ये अब देख लें, वो 2024 में फेंका था एक 92.97, उसके बाद से फिर कोई चक्कर नहीं है। उसके बाद से अरशद नदीम की कोई ऐसी मेजर परफॉर्मेंस नहीं है कि आप कहें कि हाँ यार क्या है यार, एक वो पीछे एक इवेंट जीते थे बस। अभी वो बता रहे थे आगे एशियन गेम्स हैं, उससे पहले पता नहीं बुदापेस्ट में कोई इवेंट है, तो ये है वो है। आप खुद भी मायूस ना हो, मुझे भी मायूस ना करें। सर आपको तो कोई, आपके ऊपर तो चेक एंड बैलेंस ही नहीं था किसी का, आप इतनी क्यों टेंशन ले रहे हैं? आपके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं था। मतलब जिस तरह का चेक एंड बैलेंस ये क्रिकेटर्स पर होता है उस तरह का तो आपके ऊपर कोई था ही नहीं। आप तो अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी जी रहे थे। आपको तो ना कभी मीडिया हाइप
आपका कुछ हुआ, ना आपके ऊपर प्रोग्राम होते हैं, ना आपके ऊपर सोशल मीडिया पे वीडियोस बनती हैं, आप अनचेक जा रहे थे। ये तो अभी आपकी जो परफॉर्मेंसेज एकदम से सामने आ गई, वो कॉमनवेल्थ गेम्स में आप नहीं कुछ कर सके, आप हाईलाइट हुए, लोगों ने पीछे जाकर देखा तो पता चला आप तो 2024 के वो ओलंपिक्स के बाद आप कहीं पर भी नहीं नज़र आ रहे। तब लोगों को ये लगता है कि यार, तो जहाँ तक फेडरेशन की बात है, स्पोर्ट्स की, एथलेटिक्स की एंड ऑल दैट, तो उसमें पहले कौन सा कोई बड़ी वो फेडरेशन काम कर रही थी? आपने उसके बगैर ही तैयारी करके सारा कुछ जीता था ना। तो अरशद भाई थोड़ा सा ख्याल करें यार, मैं आपको ज़्यादा नहीं वो कर रहा, लेकिन प्लीज़ थोड़ा सा ख्याल करें। हमें बड़ी खुशी हुई थी जब आपने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता था, और मैं चाहता हूँ कि आप मज़ीद गोल्ड जीतें। उसके लिए मेहनत करें, ये मौसमों के ऊपर तो ना डालें। मौसम की सख्ती थी सर, मौसम की सख्ती बाकियों के लिए नहीं थी, अल्लाह की मर्ज़ी नहीं थी सर। अल्लाह तो कहता है कि जो मेहनत करेगा, अल्लाह की किताब कहती है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, ये अल्लाह की किताब में सुन्नत है उसकी, जो मेहनत करेगा उसको रिवॉर्ड मिलेगा। लईसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, जो जिसकी सही करेगा हम उसको वो देंगे। क्या कर रहे हैं अरशद भाई यार, प्लीज़ आप भी क्रिकेटर ना बने। इनको भी पर लग गए थे, तो इनको भी 6 महीने 8 महीने बाद इनकी टोटल औकात इनकी सामने आ जाती है। आप वो काम ना करें, मेहनत करें, अच्छे खासे हैं आप दोबारा से उठ खड़े होंगे, लेकिन उसके लिए मेहनत करें। ये फिल्में ना डालें यार, मौसम की और अल्लाह की मर्ज़ी नहीं थी और ये वो, इस तरह ना करें यार। आपने नहीं की मेहनत, लोग आपका आर्गूमेंट ही नहीं बाय कर रहे। मैंने नहीं देखा कोई आपके साथ खड़ा हो कमेंट सेक्शन में, हर कोई यही कह रहा है कि आपके अंदर आकड़ आ गई थी। आपकी पुरानी फुटेजेस निकाल कर लोग ला रहे हैं कि जब आपने गोल्ड मेडल जीता था आप किसी से सीधे मुंह बात नहीं करते थे। होपलेस है यार।